नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। कल हम लोग जहां तक देखे थे आज उसी के आगे से हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने करुण रस देख लिया था, हास्य रस देख लिया था, आज हम लोग वीर रस को देखेंगे। अगर बात की जाएगी भैया वीर रस की, तो वीर रस कहते किसे हैं? आज हम लोग वीर रस और रौद्र रस दोनों को देखेंगे। अगर वीर रस की बात कही जाए तो भैया ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखने का काम मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दिया जाए। बार बार परिभाषा लिखना ये करना, हमको पता है जहाँ किसी पंक्ति को पढ़ने सुनने ये सब लिखने से क्या फायदा। आ जाइए हम लोग चलते हैं। अगर वीर रस की बात कही जाए भाई, जहाँ उत्साह नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां सीधा सीधा आपका क्या होता है? वीर रस होता है भैया। अब उत्साह हमको आता कैसे है? उत्साह आया कब? वीरता आई कब? जैसे आप भैया शिवाजी की पंक्ति पढ़ते हैं, साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धरि सरजा शिवज जंग जीतन चलत है, भूषण बिहद नद भनत नगारन के नदी नद मद गए मरन को लरत है, ऐल फैल गैल भेल गलक में गैल गैल गजन की ठेल पैल सैल उलसत है, तारा सुतरन धुर धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारावारी होलत है। कहते साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धारी, चतुरंगड़ी सेना को सजाकर अंग में उमंग को धारण करके सरजा शिवज जंग जीतन चलत है। शिवजी अब विजय प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। भूषण बिहद नद भनद नगारन के नदी नद मद गए को लरत है। भूषण जी कह रहे उस समय नगाड़े की आवाज इतनी तेजी से बज रही है कि नदियां अपना रास्ता छोड़कर अन्यत्र बहना शुरू कर देती है। तो वहां पर आपका वीर रस होता भैया। जैसे आप पढ़े होंगे पंक्तियां, सच है विपत्ति जब आती है कायरता को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मंग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो वहां भैया वीर रस होता है, जहां पर पढ़ने के बाद मुझे पूरा जोश आ जाए, वो आपका क्या कौन सा रस होता है? वीर रस होता है भैया। उत्साह जहां पर आ जाए। अदबगर जिंदगी के दायरे से जब दूर होता है तो वह तहजीब के सीने में एक नासूर होता है, रवायत आहनी जंजीर बन जाती है पाँव में, बगावत के लिए इंसान तब मजबूर होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका वीर रस होता है भैया। अगर वीर रस की बात की जाए, एक आध पंक्ति लिख कर हम लोग देख लेते हैं ताकि आप पढ़ते रहें, जानते रहें। ठीक, जैसे भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिस पे रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जहां पर हमारे अंदर जोश आता भैया, उसी को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। बिना समय लिए हुए, बिना किसी इंतजार के भैया हम लोग पढ़ते हैं रौद्र रस। रौद्र रस। और अगर रौद्र रस की बात की जाए तो रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है भैया क्रोध। जहां पर हमें क्रोध आ जाता है, चाहे हम किसी पंक्ति को पढ़ें और चाहे किसी दृश्य को देखें, अगर वहां पर क्रोध नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है भैया, तो उसी को हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? रौद्र रस कहेंगे। अच्छा, अब रौद्र रस आता कैसे? जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध आया भैया, धनुष भंग के समय, ध्यान दीजिएगा, धनुष भंग के समय ढेर सारे
राजा आए और धनुष एक एक करके उठाए, लेकिन वह धनुष टस से मस नहीं हुआ। तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भूप सहस्त्र दस ये कहीं बारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा एक बार मिलकर उस धनुष को उठा लगे, लेकिन वह धनुष भैया टस से मस नहीं हुआ। राजा जनक को बड़ी ग्लानि होती, बड़ा दुख होता है कि मैं यह प्रण सही लिया कि गलत लिया, पता नहीं। उन्होंने सीधा कहा, हे देश देश के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली है, हमें तो मालूम आज हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रण कहा भैया, लेकिन यह बात शोभा तब देती है जब उस सभा में राम और लक्ष्मण न हो। राम तो एक बार संतोष सब्र और कर सकते हैं भैया, लेकिन लक्ष्मण को सब्र संतोष नहीं होता, वो तुरंत गुस्सा होकर उठ जाते हैं। कहते जो राउर आयस में पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। राम से कहते हैं भैया आप मुझे तुरंत आगे दे, तत्काल आगे दीजिए, मैं ये जीर्ण शीर्ण धनुष नहीं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, गेज की तरह मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। राम सोचे पत्तों इंसाफ कर दे भैया। वहां पर राम ने क्या किया भैया, लक्ष्मण जी को कंट्रोल किया, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया था। वहां पर राम को भी क्रोध आता भैया। रामचरितमानस में ही आप जब धनुष समुद्र पार करने लगते हैं, समुद्र सेतु निर्माण के समय की बात आती है, तो वहां राम को क्रोध आया था। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। कहते विनय न मानत जलधि जल, सागर विनय को नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गया, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। राम तब कहते हैं भैया कि बिना भय का प्रेम होता नहीं। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता भैया, रौद्रस होता है। तो लाइए लिख लेते हैं, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। तो यह आपका क्या होता है भैया, रौद्रस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रौद्रस और वीररस अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे भैया इसके आगे के रस को। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन भैया कि आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन आप लोग भैया इसे 1K में पहुँचा दिया, उस दिन मैं लाइव आऊँगा, उस दिन आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। अगर मैं आपको इतना कर रहा हूँ भैया, तो आपका थोड़ा दायित्व तो बनता है। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।